नमस्कार क्लास। आज हम लोग जो क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है, पहले हम लोग वीडियो में ये पढ़े थे कि पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स के क्या क्या नाम होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे निकलते हैं, और उसके बाद हम लोग ये भी बताए थे कि कोफिशिएंट वगैरह क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। जो एक्सरसाइज हमारा 2.2 है वो टोटली बेस्ड है हमारा वो ये कि भाई जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल्स का। तो जरा देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग डालेंगे इसका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एक पॉलिनोमियल को हम लोग P अब ब्रैकेट में ये लिख के दिखाते हैं, ये क्या है। तो अगर हम मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल लिखते हैं x² प्लस 4x प्लस का 3, तो यहां पर जो होगा हमारा वो क्या है, ये x हर जगह इस्तेमाल किया गया है तो हम यहां पर x लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसका हम x का वैल्यू निकाल लें किसी भी तरह से, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू अगर हम यहां पर साइन उल्टा करके रखेंगे, ध्यान समझना। अगर हम मान लो बोलते हैं कि x का वैल्यू हमारे यहां पर, जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि भाई एक हमारे पास में लीनियर इक्वेशन एक ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस का 3 ले लेते हैं। चलो एक हम क्वेश्चन ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि इसका जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस का मतलब होता है कि x का सॉल्यूशन जो पॉलिनोमियल पर अगर हम पुट करें तो पूरा वैल्यू हमारा सॉल्व करने के बाद में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो से निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इसको, तो x का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या होगा, x इज इक्वल टू ये हो गया -3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2, x का ये वैल्यू है। अब देखो इसी x का वैल्यू अगर हम मान लो यहां पर पुट कर देते तो हमारे पास में क्या बनता है, LHS का वैल्यू जरा निकाल के देखना। तो ये हो जाता है 2 इंटू -3/2 प्लस का 3, ये 2 से 2 कट गया, और ये -3 और प्लस का 3 कट के क्या हो गया, 0 आ गया। बात समझ आ रही क्या। तो देखो ऐसा कोई भी x का वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में अगर हम रख दें तो पूरा इक्वेशन पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व आउट करें तो वो 0 के बराबर आ जाए, तो कहेंगे कि वो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। देखो एक बार वापस से समझते हैं इसको, क्योंकि ये नया है आपके लिए तो समझने में देखो 1-2 मिनट का टाइम तो लगेगा ही। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार समझ में आ जाए। देखो अगर हम मान लो कि बोलते हैं कि भैया x प्लस 4 ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्या 2 x का वैल्यू जो 2 अगर हम रखें तो क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो एक बार रख करके देखते हैं। तो अगर हम इसका वैल्यू यहां पर 2 रखेंगे तो देखो एक तरीका होता है, इसको हम लोग दिखाए px से। ठीक है, जब x के वैल्यू जब हम रिप्लेस कर रहे हैं 2 के साथ तो हम यहां रखेंगे p2, यहां पे 2 रखें, और इस x का वैल्यू हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे 2 प्लस का 4, यानी कितना हो गया 6। जीरो तो नहीं है ना हमारा, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि नहीं ये 2 हमारा इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो भाई है कौन सा, अगर हम मान लो कि यहां पर लेके चलें कि भाई बताओ 4 हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो है क्या, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। तो ये px इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहां पर हम p का वैल्यू इस बार रखेंगे 4, और यहां पर उस वैल्यू को पुट करेंगे, तो 4 प्लस 4 यानी कि ये हो गया 8। जीरो तो नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं ये भी हमारा क्या है, जीरोज नहीं है। तो अगर हम मान लो कि यहां पे ले लेते हैं -4 और फिर इसी में पुट करके देखते तो ये हो जाता है p ब्रैकेट में -4, यहां पर लिखते हैं -4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो तो ये 0 के बराबर आ गया, तो कहेंगे हाँ ये -4 जो है सो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन, द आंसर ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x which satisfied the equation, which satisfied the expression of a polynomial। पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है उसको वो सेटिस्फाइड करेगा, तभी उसको हम लोग जीरोस मानेंगे। तो करते क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं बुक का और फिर उसके बाद इसको और भी डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम जो एग्जांपल लेते हैं वो है हमारे पास px इज इक्वल टू 5x क्यूब
क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जांपल का, वो है px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ये जो कंडीशन है हमारा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि क्या ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इसका कोई जीरोस होगा क्या। अब देखो हम एक बात बताते हैं, जो पहला जो वीडियो हम बनाए थे उसी में हम ये समझाए थे कि जितने डिग्री होते हैं x के उतने ही सॉल्यूशन होंगे इसमें। अगर मान लो x का हमारा 1 डिग्री है तो उसमें 1 सॉल्यूशन होगा, यानी 1 जीरोस होगा। सॉल्यूशन को, जीरोस को, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ x के नाम से। अब देखो अगर हमारे पास में 2 डिग्री होता, मान लो यहां से यहां तक ये नहीं होता, ये छिपा होता, केवल ये होता, तो इसी में x का वैल्यू जो है, पावर यहाँ पे डिग्री 2 है ना, तो 2 ही हमारा क्या होता, सॉल्यूशन होता। कोई भी 2 हो सकता था, फिर निकालना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन जो हमारे पास x का वैल्यू अगर डिग्री यहाँ पर 3 है तो इस कंडीशन में हमारे पास x के कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3 आएंगे। तो देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं पुट करते हैं वैल्यू कि इस x को अगर हम मान लेते हैं 1 से रिप्लेस करें तो क्या ये 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस p के बगल में x हटा रहे हैं, हम x को हटा रहे हैं 1 से, तो यहां लिखेंगे 1, p1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस का 3 इंटू 1 माइनस का 2। देखो सबसे पहला आप 9th में जाओ, 10th में जाओ, 6 में रहो या 8 में रहो, कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। समझ में आपको आ जाएगा, समझ में तो आ गया हमारा सर कि अच्छा ये वैल्यू पुट करना, लेकिन जब कैलकुलेशन करने की बारी आएगी तो वहां पर टाइम फिश। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कैलकुलेशन को मजबूत करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करें। पहली बार करोगे तो 3 मिनट, दूसरी बार करोगे 2.5 मिनट, फिर 2 मिनट, अब फिर तो बात करते जाओ, सॉल्यूशन होता जाएगा बिल्कुल मजे मजे। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 का पावर 3 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस का 3 इंटू 1 3 माइनस का 2। देखते हैं एक बार, 5 एंड 3 8 माइनस 2 2 जा 4 2 और 2 4 साइन ही करते हैं, ये प्लस का 4 है। जरा गौर से देखना कि इसका वैल्यू हमारे पास में 0 नहीं है। लेकिन अगर हम यही बोले कि x का वैल्यू अगर हम 1 रखें, x का वैल्यू हम 1 रखें, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन आया ना वो 4 के बराबर है। लेकिन ये 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसमें एक बार -1 रख करके देख लेते हैं कि भाई इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। चलो एक बार -1 रख करके देखते हैं, जो एग्जांपल बोल रहा है मैं बस वही सॉल्व कर रहा हूं। -1 तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस का 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 एंड प्लस का 2 माइनस का 2। ये हम अब सॉल्व करेंगे। तो देखो जब भी माइनस का पावर क्यूब हो, ऑड हो, तो उसका वैल्यू हमेशा किस चीज में होगा, निगेटिव में होगा। ये हो जाएगा माइनस का 5। यहां पर देखो इवन है तो ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन यहां पर एक माइनस और आ गया तो ये माइनस में ही रहेगा हमारा 2। लेकिन यहां पर देखो माइनस है 1 है ना पावर में, तो 1 ऑड होता है तो यहां पर देखो -3 और ये माइनस का 2। जरा गौर से देखें तो सब माइनस में आ गया हमारा, टोटल हमारा जो भी है नंबर सब माइनस में आ गया। ये 0 के बराबर में नहीं है, क्यों, क्योंकि सेम साइन हमेशा जोड़ता है और वो हमारा माइनस में, ये साइन हमेशा वही रहता है। 2 2 4 4 3 7 7 5 12 माइनस का 12। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम x का वैल्यू 1 लिए तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 पे जाकर खत्म हुआ। अगर हम इसी का -1 लिए तो ये हमारा माइनस का 12 पे खत्म हुआ। अगर हम इसी का वैल्यू 4 लेकर चलेंगे तो हमारा कुछ और वैल्यू आएगा। तो ये हमारा डिपेंडेंट ऑफ x हो गया, x पर ये पॉलिनोमियल क्या किया, डिपेंड कर गया। लेकिन जो जीरोस होता है पॉलिनोमियल का, अगर वो चेक करना हो तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उस वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे उस वैल्यू को और फिर सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। अगर मान लो कि ये रहता 4, इसका जीरोस है और जैसे ही x
के जगह पर 4 रिप्लेस कर देते तो सबका सॉल्यूशन क्या हो जाता, जीरोस हो जाता। तो देखो इस कंडीशन में एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है एग्जांपल नंबर 3। देखो ये समझाने के लिए आपके पास एग्जांपल था कि जीरोस हर एक वैल्यू पे नहीं आता है, कोई डिसाइडेड वैल्यू जिसको हम फाइंड आउट करते हैं उसी पर जीरोस आता है। तो ये हमारा देखते हैं जो हमारा px इज इक्वल टू क्वेश्चन एग्जांपल 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। एग्जांपल 3 है px इज इक्वल टू क्या है x प्लस 2, ये है मेरा x प्लस 2। अब यहां पर जो कह रहा है वो ये है कि चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ x प्लस 2। क्या है वो कह रहा है कि क्या कर रहा है कि चेक वेदर -2 एंड 2, क्या क्या सॉल्यूशन लेना है हमारे पास, एक तो है मेरे पास -2 और दूसरा है मेरे पास में प्लस का 2। कहता है ये दोनों क्या इसका सॉल्यूशन है क्या, तो एक बार पुट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर px है ना, एक को सॉल्व करें, px के जगह पर हम करेंगे p -2। जैसे ही -2 करेंगे यहाँ x का वैल्यू जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2, तो ये खत्म हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो आ गया ना। तो बोलेंगे कि हाँ हमारा -2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस है। लेकिन जैसे ही अगर हम 2 पुट करेंगे, एक बार b को भी सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ p और ये है 2, तो यहाँ करेंगे 2 + 2 = 4। देखो जीरोस के बराबर नहीं है, तो ये कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे therefore -2 is a zero of given polynomial this but not 4 not 2। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है कि फाइंड अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। देखो फाइंड अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px = 2x प्लस का 1। एक क्वेश्चन है, अब इसमें मान लो कि पूछ रहा है कि x का वैल्यू बताइए कि क्या है, किस वैल्यू पे ये जीरो है हमारा। तो कुछ भी नहीं करना, जीरोस निकालना है तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा px = 0, px का वैल्यू यहां से लेंगे 2x प्लस 1 का 0 और फिर यहाँ पे करेंगे 2x = -1 और ये x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2। x का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो -1/2 है वो इस पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। इस पूरे जो अभी तक जो पढ़े हैं उसका निष्कर्ष ये निकला, समरी ये निकला कि अगर हम जीरोस की बात करें पोलिनोमियल का तो पहले पोलिनोमियल को हम px से दिखाते हैं, जिसमें कि अगर x है तो यहाँ x लिखेंगे, y है पूरे में तो y लिखेंगे, z है पूरे में तो z लिखेंगे। तो इस पूरे पोलिनोमियल्स में अगर कोई भी वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल पे अगर पुट करें और उसका जीरो के बराबर ला दे तो कहेंगे वही वैल्यू इस पूरे पोलिनोमियल का क्या है, हमारा जीरो है। लेकिन अगर वो वैल्यू पुट करें और जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो कहेंगे कि नहीं वो हमारा जीरो के बराबर नहीं है, वो हमारा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का है ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो ये है कि जीरो है कि नहीं। गिवन एग्जांपल में मान लो कोई डिजिट दे देगा और बोलेगा बताओ ये जीरो है कि नहीं, तो वैल्यू पुट करके देखना जीरो के बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ जीरोस है। अगर ये जीरोस के बराबर नहीं है तो बोलेंगे जीरोस इसका सॉल्यूशन, ये इसका नहीं है। दूसरा तरह का ये क्वेश्चन आएगा कि पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये हमारा जीरोस क्या होगा, इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। दो ही तरह के क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, तो बस आप मेरे मेथड को फॉलो करते जाइए और बाकी तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। देखो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 2.2 स्टार्ट करेंगे, जरूर मिला इनका। तो उसमें जो पहला है क्वेश्चन वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल
पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट ए में क्या है, x इज इक्वल टू 0, बी क्या है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, और c इज इक्वल टू क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 2। देखो ये है क्वेश्चन हमारा, कहता है कि इस पोलिन, हालांकि ये नहीं दिया हुआ, केवल यही दिया हुआ है, लेकिन हमको सॉल्व करना है तो हम px के बराबर इसको ले लेंगे। इस पोलिनोमियल में पहले हम इसको पुट करेंगे, फिर देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, इसको पुट करेंगे फिर देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, और फिर इसको देखेंगे तो पुट करेंगे सॉल्यूशन क्या है। ये इसका जीरोस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो ध्यान से, जीरोस कहने का मतलब वैसा वैल्यू जो पुट करें पॉलिनोमियल में तो वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए सॉल्व करने के बाद, और ये वैल्यू वो है कि हम पुट करें और आंसर उसका क्या आता है ये निकालना है इसमें फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल जो भी होता है ना, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका डिग्री होता है, पावर जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो हम लोग इसको जो उतारेंगे ना यहाँ पे सॉल्यूशन में, वो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पी एक्स, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 5x है तो प्लस का 5x और प्लस का 3। हम यहाँ खड़ा है, मेरा नाम भूषण सर, यहाँ पर हो गया तो ये भूषण सर, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, कोई चेंजिंग नहीं है वैल्यू में, बस ये है कि थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आ चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, लिखेंगे एट ए को सॉल्व कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या करेंगे, p को ब्रैकेट में 0 कर देंगे। अब x का वैल्यू 0 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो -4 इंटू 0 का स्क्वायर अब प्लस 5 इंटू 0 अब प्लस का 3। देखो चाहे जितना भी पावर बढ़ते जाए कोई मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होकर के सब 0 ही होता है, तो ये कितना हो गया, 3 के बराबर आया। तो लास्ट में लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, वी हैव px इज इक्वल टू 3, px का वैल्यू 3 है, या द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी वैल्यू में हम लोग p -1 रख करके देखेंगे, लिखेंगे p -1 लिखेंगे यहाँ पर, ये b सॉल्यूशन कर रहे हैं, एट ऐसा करते हैं, ये उतार लेना पॉज करके, यहां पर हम चेंज कर देते हैं, बोर्ड छोटा है, यहां लिखेंगे b एट x इज इक्वल टू -1, तो यहां पर क्या होगा, p ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस का 5 इंटू -1 प्लस का 3। सॉल्व करेंगे इसको और भी, तो -4 इंटू, ये देखो पावर में इवन है, जब कभी भी माइनस का पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव में होता है, तो ये हो गया 1 प्लस, ये देखो ऑड में है, ये 1 है ऊपर, ऑड में है तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस का 5 अब प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6। तो एट x is equal to -1, the result is, yeah, the value of x, the value of px is equal to -6। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मतलब ये है कि px के जगह पर अगर हम px लिख रहे हैं तो x का रिप्लेस करेंगे, अगर वैल्यू को हम चाहे 3 से 4 से उस वैल्यू को पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2, तो यहां पर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो जब हम एट x इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे, ये रहा 2, तो यहां p 2 की बात करेंगे,
और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। तो एट पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस का 3, ये हो जाएगा -4 इंटू 4 प्लस 10 प्लस का 3 माइनस का 16 प्लस का 13 माइनस का 3। देखो जब बड़ा साइन में से छोटा, बड़ा नंबर से छोटा घटेगा और साइन बड़े का रहेगा, दो डिफरेंट साइन हमेशा माइनस होता है। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक पीएक्स दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके अंदर में कम से कम ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके अंदर क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फाइंड P0, P1 एंड P2 ऑफ द फॉलोइंग। ये पूरे नीचे जितने भी लिखे हुए हैं ना क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कहता है इसके अंदर में py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखना ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसके अंदर कभी 0 रखेंगे, कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, यानी इस 2 के अंदर में 4 क्वेश्चन है और इस 4 को हम 3 बार पुट करेंगे वैल्यू, यानी कि टोटल ये 12 बार सॉल्व होगा। ध्यान समझना, एक क्वेश्चन है, तीनों वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या आया, फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें भी वैल्यू पुट करेंगे क्या आया, और जो तीसरा क्वेश्चन उसमें भी सेम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स का रिप्लेसमेंट हमेशा करेंगे 0, 1, 2 से हर एक क्वेश्चन में, और फिर देखेंगे क्या क्या वैल्यू मेरा आ रहा है। ये एक प्रैक्टिस का बढ़िया मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एट P0 वी हैव 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1 दैट इज 1 के बराबर। एट P1 1 का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सिंपल सी बात है भाई, कट गया 1 आ गया। P2 एक y का वैल्यू क्या करना है, 2 से रिप्लेस करना है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, देखते हैं 4 हो जाएगा, ये देखो प्लस का 3 है। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, एक देख लेते हैं कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड सब कर देते हैं। सेकंड क्या है हमारा, 2 प्लस ये हमारा Pt इज इक्वल टू, क्यों t, क्योंकि y था तो पूरे में y, ये t आ गया तो सब में t रहेगा, है ना। Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या है माइनस का t क्यूब, माइनस का t क्यूब। देखो पहले बताया था कि भाई एक बार इसको अरेंजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको Pt इज इक्वल टू, पहले इधर से लिखो माइनस का t का क्यूब प्लस का 2 का t स्क्वायर प्लस का t प्लस का 2। देखो हम वही किए हैं, केवल उल्टा कर दिया हम इसको, है ना। सर ये जरूरी है क्या करना, सवाल होगा मन में, ये जरूरी है क्या करना, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, सॉल्यूशन आता है, लेकिन थोड़ा तरीके से अगर सॉल्व करें, अभी से आदत डाल दें तो नेक्स्ट क्लास में मदद मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे P एट P इज इक्वल टू 0, P0 पर क्या वैल्यू होगा। देखो ध्यान से, हर एक क्वेश्चन में इन तीनों का इस्तेमाल लेना है, यही कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो P0 इज इक्वल टू माइनस का t क्यूब, तो t क्यूब यानी कि 0 का क्यूब, 0 का क्यूब तो ये हो गया देखो 0, ये प्लस में 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0 और प्लस का 2, तो रिजल्ट क्या है बताना एक बार, 2 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 पुट करके, तो एट P1 के वैल्यू माइनस 1 का होल क्यूब, और फिर प्लस में 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2, वैल्यू पुट करके देखते हैं तो ये माइनस का ऑड है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2। देखो तो ये तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये बच गया 4। अब फिर लास्ट में लिखेंगे एट P2, जैसे ही 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -8 प्लस 4 2 जा 8
+2 चलो कर लेते हैं। ये देखो कट गया, ये कितना मिला 4। तो कंडीशन क्या मिला मेरे पास में, बस यही मिला कि जो भी px का मतलब पॉलिनोमियल है हमारे पास में, उस पूरे पॉलिनोमियल्स में हम लोग कभी 0 पुट करके देखेंगे, कभी 1 पुट करके देखेंगे, कभी 2 पुट करके देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 2 का जो 1 और 2 है वो एंड हुआ। अब हम लोग सेम इसी क्वेश्चन में देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट 3, वो अभी तक का पूरे ब्रह्मांड का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अब बोलोगे सर ये क्यों, क्योंकि मात्र एक टर्म दिया हुआ है। क्या टर्म दिया हुआ है, px इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, वो क्या है, px इज इक्वल टू x का क्यूब। सॉल्यूशन कम करना पड़ेगा ना, लिखेंगे एट p0 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, एट p1 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, एट p2 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2, नहीं 8, एट 8। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, और भी आसान है। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक तो फॉर्मूला अगर आता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का अगर फॉर्मूला आता है तुमको, ये px के बराबर है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं करके, हम फॉर्मूला लिखेंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे एट p0, ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 के बराबर। लिखेंगे एट p1, तो ये लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज 0 के बराबर। अब लिखेंगे एट p2, तो p2 क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3। देखो तो इन तीनों में जिसमें सॉल्व किया तो एक वाले में देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो 0 है ना 1 बाय, तो ये हमारा 1 यहाँ पर x का वैल्यू होगा, यानी x का 0 मेरा, इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 मेरा क्या होगा 1 होगा। देखो ये पूरा वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, तब समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर से बताना और डेप्थली मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को यहीं तक रोकते हैं, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछना, व्हाट्सएप करना। और दूसरी बात, जो भी आप वर्क कर रहे हो आपका हमेशा मैसेज आता है सर रजिस्टर में करें, किस में करें। स्कूल की तरफ से अगर रजिस्टर मिली है आपको और वो बड़ा A4 साइज का है तो आप उसमें करें, अगर नहीं है तो आप बाहर से एक अच्छी खासी मोटी सी रजिस्टर ले लो आप, दैट इज A4 साइज, आप उसमें करें, उसको कवर कर दें ब्राउन पेपर से। थैंक यू क्लास, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का स्टडी समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं कल दोबारा बता दूंगा आपको, बस आप कमेंट कर देना। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।